ये इसका क्या है सूत्र हम लोग को। तो देखो जब भी हम इसका प्रश्न को सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले हमको ये चीज देखना पड़ेगा कि जब प्रश्न को सॉल्व करें तो जो ये इतना का डाटा का ना वैसे ही लिख लेना है ना। पहला क्या करना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चर रहेगा उसको चर लिखिए, है ना, और यहाँ पे बारंबारता। अब देखिए हमको जो निकालना रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स आई बोलते हैं, और इसका क्या बोलते हैं, एफ आई बोलते हैं हम लोग, है ना। हमको जो सूत्र है इसका अनुसार से क्या जरूरी पड़ेगा, एफ आई एक्स आई, मतलब एक कूलम हम लोग को क्या करेगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेंगे एफ आई एक्स आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो चर है, यहाँ पे क्या है, x1 है, ये x2 है, x3 है, डॉट 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 xn है। इसका फिर कितना फ्रीक्वेंसी f1 है, f2 है, f3 है, डॉट 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 क्या होगा, fn होगा। तो इसको गुना करेंगे कितना का, यहाँ पे देखिए x1 f1, यहाँ कितना आएगा x2 f2, यहाँ क्या आ जाएगा x3 f3, डॉट डॉट क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा xn fn। कुछ इस तरह का हम लोग क्या कर लेना, हम लोग को टेबल बना लेना है, ठीक है। तो मतलब इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो 3 टेबल में ही, मतलब 3 कॉलम में ही हम लोग को क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा काम हो जाएगा। अब देखिए जो है हमको जो सूत्र है इसका क्या है, जितना भी फ्रीक्वेंसी है उसका जोड़। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आ जाती है आपको, तो यहाँ पे अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है, समेशन ऑफ एफ आई, मतलब जितना भी इसका आएगा उसका सम, उसको फाइंड कर लेना है। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, इसको निकाल लेंगे। मतलब पहला काम क्या करना है हम लोग को, एफ आई एक्स आई, पहला काम ये करना है कि हम लोग क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई निकालना है। दूसरा क्या काम क्या रहेगा, समेशन ऑफ एफ आई निकालना है। आइए तीसरा काम हम लोग को क्या करना है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालना, मतलब क्या करना है, सबको जोड़ के लाना है ना। और चौथा काम में हम लोग को क्या करना है, चौथा स्टेप पे क्या करना है, मात का सूत्र बैठा देना है। उसका जो सूत्र होता है क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो ये 4 स्टेप हमको क्या करना है, ध्यान देना है। अगर 4 स्टेप आपको याद है तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। अगर मान लिया जाए बाद में कभी अगर भूल गए तो ये चीज देख लेना कि पहला काम ये करना है, दूसरा काम ये करना है, तीसरा काम ये करना है, चौथा काम ये करना है। यहाँ पे बैठा देंगे तो क्या होगा, इसका सूत्र निकल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, चलिए ठीक है, यहाँ तो नोट कीजिए। ये इसका क्या होगा, सूत्र हो गया। एक क्या निकालना, माध्य निकालना है ना। अच्छा इसमें प्रश्न है बहुत तरह से पूछ सकता है आपको, प्रश्न क्या है, बहुत तरह से पूछ सकता है। बोला कि अगर ऑब्जेक्टिव में पूछना रहेगा तो बोलेगा कि जो चर 8 है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, जो 4, ऐसा भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है ना। अब इसका जो माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए जो एक सूत्र है हमको, ये सूत्र को हमेशा क्या होना चाहिए, हमको याद होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 2 स्टेप तो सेम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक्स आई, यहाँ पे एफ आई, है ना। और एक तो आर हम लोग को बनाना पड़ता है, इसको निकालने के लिए कूलम आर हमको बनाने की आवश्यकता पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स आई एफ आई। अब देखिए जो चर है, चर ये है, उसको आराम से यहाँ लिख दीजिए, 2 6 8 10 15 और एक 5 है। इसको आराम से ऐसा कर सकते हैं आप। फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ पे, 3 2 4 5 3 2। अब देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए, तो पहला काम क्या है, एफ आई एक्स आई। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे हम लोग। अब इसको निकालने के लिए क्या करना है, ये यहाँ इसका मतलब क्या गुना होता है, इसको गुना करेंगे तो 2 गुना 3 बराबर कितना, 12, 8 चौक 10 पचे 15 10। अब हमको ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है, एफ आई निकालना, एफ आई का जोड़। तो यहाँ जो आएगा समेशन ऑफ एफ आई, तो जोड़ने बाद कितना आ रहा है बताओ, 5 5 10 19 आया, पक्का 19 है। अब देखिए इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ने के लिए क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जो लिखेंगे समेशन। तीसरा काम ये चीज निकालना है, तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, जोड़ कितना आएगा, 6 और 2
8 2 10 5 15 के 5 हाथ में 1 4 5 9 4 13 14 14 1 15 155 आ गया। तो ये चीज जब जो निकालना था माध्य, उसके लिए जो था उसके लिए सारा का सारा हम लोग ने क्या किया, निकाल लिया। अब यहाँ से देखिए हमको माध्य इक्वल टू अगर निकालेंगे तो माध्य को हम लोग क्या एक्स डैश से लिखते हैं हम लोग, है ना। और इसका सूत्र क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। इसका वैल्यू कितना है 155 बाय 90। इसको डिवाइड करके देख लेना, जितना आएगा उतना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल टाइप का था, लेकिन पिछले बार जो एक क्वेश्चन पूछा था आप लोग को, मैं बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, पहले इसको लिख लीजिए। 3 प्रॉब्लम है और जो टाइप 3 प्रॉब्लम है उसमें से क्या है, कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ना है। तो कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा क्या होता है कि जहाँ पे है ना ये आपका क्या हो रहा है, क्लास ग्रुप में, जैसे ये है वर्ग ग्रुप में 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, ये सब क्या कंटिन्यूअस डाटा है। तो इस टाइप का अगर प्रश्न रहेगा तो कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, वो चीज़ पढ़ना है। अभी तक तो हम लोगों ने सिंपल टाइप का पढ़े थे, और ये क्लास 10th में सबसे ज़्यादा इसी टाइप का प्रॉब्लम मिलेंगे, क्लास 11th में भी इसी टाइप का प्रॉब्लम मिलेंगे, इकोनॉमिक्स में खास करके ऐसा ही प्रश्न मिलेंगे। तो अभी ये अगर हम लोग अच्छे से सीख लेते हैं तो आगे हायर क्लास में हमको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो अब देखिए इसमें से जो मेथड है, 3 तरह का मेथड को हम लोग सीखना है यहाँ पे। पहला क्या है, डायरेक्ट मेथड जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि जिसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा है स्टेप डिविएशन मेथड जिसको एसडी मेथड भी बोलते हैं, और सबसे शॉर्टकट मेथड है बेस्ट मेथड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे इसको, हम लोग को बारी बारी से हम लोग सीखेंगे कि डायरेक्ट मेथड में कैसे बनेगा, कल्पित माध्य विधि में कैसे बनाएंगे, और ये स्टेप डिविएशन मेथड में हम लोग कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और हम आपको रिकमेंड करेंगे कि सबसे ज़्यादा आप यूज करेंगे तो इस मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि इससे गलत होने के चांसेस बहुत कम होती है ना। इस मेथड में गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहती है। हाँ, इस मेथड को तब यूज करेंगे जब डाटा सिंपल फॉर्म में हो, मल्टीप्लिकेशन कम हो, और जब डाटा बड़ा हो तो उसको छोटा करने के लिए कल्पित माध्य विधि करते हैं हम लोग, है ना। जिसमें से जितना डाटा दिया हो उसी में से एक डाटा को एक्स आई में से कोई एक डाटा को ए मान लेते हैं और इसको बनाते हैं हम लोग, और इसको हम लोग बोलते हैं डी। इसमें भी हम लोग देखेंगे, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड को तरफ। अब ये अभी जो प्रश्न पढ़े थे और इस प्रश्न में क्या अंतर है, उसमें से क्या है ना डिस्क्रीट डाटा था, है ना। मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस डाटा बोलते हैं इसको, है ना। ये क्या है, लगातार है, 0 से 2 है, फिर 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है, 10 से 12 है, 12 से 14। तो ये क्या लगातार है, कंटिन्यूअस है, इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले वो क्या था, ओनली ग्रुप डाटा था, है ना। अब इस तरह का जो प्रश्न रहेगा तो कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले मैं हर स्टेप को लिखा दे रहा हूं, है ना। उस स्टेप को आपको याद रखना है। पहला स्टेप आपको क्या करना है ना, पहला स्टेप ये करना है वर्ग चिन्ह ज्ञात करें, वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। और वर्ग चिन्ह को क्या, वर्ग चिन्ह जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास मार्क, है ना। अब क्लास मार्क्स का जो सूत्र होता है क्या होता है, निम्न सीमा का मान प्लस उच्चतम बटा, एक तरह से बोल सकते हैं इसका मध्य बिंदु। क्या बोल सकते हैं इसका, एक तरह का मध्य बिंदु। अब देखिए पहला काम ये करना है, दूसरा काम फिर क्या कर लेना आप लोग को, और इसी को हम लोग जो बोलते हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स आई। अभी जो प्रश्न में जो था हम लोग को डायरेक्ट एक्स आई दिया हुआ था तो जरूरी नहीं पड़ा, इसमें क्या है एक्स आई की आवश्यकता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कैसे निकालेंगे हम लोग, इस फॉर्मूला के आधार पर निकालेंगे हम लोग।
अब यहां से जो पहले वाला जितना भी मेथड था वही आ गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई निकालेंगे। तीसरा स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे। चौथा में हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालेंगे। और पांचवा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सूत्र का उपयोग करेंगे ना, सूत्र का उपयोग करेंगे। सूत्र क्या क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। बात समझ में आ रही है। निम्न सब किसी भी वर्ग का निम्न सीमा ए होगा, उच्च सीमा ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा स्टेप है जिससे हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मतलब पहला क्या, वर्ग चिन्ह ज्ञात करो, मतलब एक कॉलम आपका बढ़ जाएगा, दो यहां से हो जाएगा, एक वर्ग चिन्ह के लिए बढ़ेगा और दूसरा एक्स के लिए बढ़ेगा, मतलब दो और बढ़ाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो यहां तक लिखिए, उसके बाद हम बता रहे हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है वर्ग अंतराल, और दूसरा बारंबारता। ये जो चीज दिया हुआ है, ये दो स्टेप तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको हम लोग क्या, इसको वर्ग अंतराल को क्या दिया, 0 से 2। फिर क्या दिया हुआ हम लोग को, और आगे तक पहुंचा देते हैं ना इसको। बाद फिर क्या है, 2 से 4। फिर कितना है हम लोग को, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 से 12 से। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, बारंबारता दिया हुआ है ना, बारंबारता को क्या लिखते हैं, एफ आई लिखते हैं क्या, है ना। तो एफ आई का मान जो दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया हुआ, 1 2 1 5 6 2 3। अब देखिए हमको क्या निकालना है, पहला काम हम लोगों ने क्या बोला, वर्ग चिन्ह निकालना। वर्ग चिन्ह को क्या बोलते हैं, एक्स आई। इससे क्या होता है, एल प्लस यू बटा 2, है ना। मतलब निम्न सीमा, अपर सीमा। और अब इसको अगर यहाँ करेंगे, अब देखो ये प्रत्येक वर्ग अंतराल का निकलेगा, तो क्या करना है, ये दोनों को जोड़ना है और कितना भागा देना है, 2 से, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर निकालेंगे तो 0 प्लस 2 बटा 2 कितना आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको अगर निकालेंगे कितना आएगा, 2 प्लस 4 बटा 2 इसका टू कितना हो जाएगा, 6 बटा 2 इसका टू कितना, 3। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दिए, अब देखिए हर जगह अंतर, अगर हर जगह अंतर सेम है, हर जगह अंतर कितना है, हर जगह 2 का अंतर है, और जो आपका आंकड़े हैं वो लगातार रहे, क्या रहे, लगातार रहे। तो इस केस में आपको क्या करना है, देखना कि अंतर कितना आ रहा है इसके बीच में, कितना का अंतर है, 2 का। तो 2 बढ़ाते जाओ, इसमें 2 बढ़ाओ, 5 7 ऐसे भी निकाल के देखो तो इतना ही आएगा। अभी जो पिछले तरफ का जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें एफ आई और एक्स आई निकल गया। अब देखिए जब आप एग्जाम में प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो इधर पहले ही आपको ज्ञात कर लीजिएगा, तो ठीक ना। यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स आई एफ आई। तो इसको इससे गुना करने के बाद कितना आएगा, इसको इससे गुना करने के बाद इसको इससे गुना, 35 54 22 40। अब ये काम होने, 2 काम हो जाने के बाद में हम लोग क्या बोले थे, इसका समेशन निकालना। तो समेशन ऑफ एफ कितना हो जाएगा इसका, बताओ कितना है, 3 4 5 9 4 15 15 5 20 20 है क्या, क्लास में आवाज हो रही है, कितना हो गया 20। अब इससे कोई मतलब नहीं, इसका क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आएगा बताओ, कितना आ रहा है, 162 आ रहा है। आप लोग जोड़ के देख लेना। तो ये और ये दोनों चीज मिल गया ना हम लोग को,
ऐसे है तो अब हम लोग क्या है, माध्य आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। माध्य के लिए जो सूत्र है वो क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई, इसको समेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 160 और इसका वैल्यू कितना है 20। मतलब जो x का वैल्यू आया काट दो, कितना आएगा 10 8 दूनी 16 एक, और इसको करेंगे तो 8.1, मतलब x डैश का वैल्यू कितना 8.1। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जो पिछले वाला क्वेश्चन था और इसमें क्वेश्चन में वो ज्यादा अंतर नहीं, केवल एक स्टेप बढ़ा है। क्या अंतर स्टेप बढ़ा है, एक साइड निकालने का, और एक साइड निकालने का क्या होता है, मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भागा देना, मतलब मध्य बिंदु को निकालना। हो गया यहाँ तक, देखिए। अब मैं प्रश्न दे रहा हूं जिसको बनाना है। अब देखते कैसे बना पाते आप लोग, ध्यान दीजिए। ये क्या एक प्रश्न है जिसको बोल रहा है कि जो आंकड़े दिया हुआ है इसका माध्य कितना आपका है 22, और इसमें से f क्या है ना, अननोन डाटा है ना, या फिर इसको बोल सकते हैं मिसिंग डाटा। तो ये इसका f का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आप इसको अभी बनाओगे कि कल बना के दिखाओगे, बनाए क्या? ठीक है, बनाओ। इसका इस प्रश्न में माध्य क्या दिया था, माध्य कितना दिया हुआ इसका 22। आपको निकालना है क्या f का मान क्या होगा। ये चीज आपका, ये प्रश्न आपको कल होमवर्क दिए थे लेकिन आप लोगों ने बना के नहीं लाया। देखिए कैसे बनेगा ये। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स आई निकालते हैं हम लोग। तो एक्स आई निकालने के लिए क्या बताए थे, u प्लस एल बटा 2, मतलब क्या है, u क्या उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा बटा 2। तो इसका कितना आ जाएगा 5 आएगा, और 10 और 20 30, कितना का गैप जा रहा है 10 बढ़ाते जाओ 55। थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ तक है ना आपका, तो आगे कैसे जाएगा। उसके बाद क्या करें, इसको गुना करो, यहाँ कितना आ जाएगा, इसको यहाँ से गुना करो, बताओ कितना 240। इसको कितना आ जाएगा 35f, और इसको 585 आया। आप लोग सब कर लिए थे घर में। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका समेशन निकालते हैं। तो समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई कैसे गुना करते हो यार, 9 5 45 के हाथ में कितना 4, 9 चौक 36, 36 और 4 40, इतना आएगा क्या, मतलब गुना भी नहीं जानते आप लोग। अब इसका जोड़ कितना आ रहा है हम लोग को, 5 आ जाएगा यहाँ पे, फिर कितना आ जाएगा 5 4 9 9 6 कितना आ रहा था 855। सही से कैलकुलेशन किए आप लोग, जोड़े सही से देख लीजिए। मैं जोड़ नहीं रहा, आप ही लोग देख लीजिए इसको। ये हो गया 300 ना, 300 1 400 4 4 800 855, ठीक सही है। प्लस क्या हो जाएगा ये 35f। इस टाइप का बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, है ना। अब देखिए, अब हमको जो दिया हुआ है, हम लोग क्या है, हम लोग को दिया हुआ है क्या चीज है, माध्य इतना दिया हुआ है हम लोग। तो माध्य का जो सूत्र है क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 22। इससे पहले इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग, कितना आएगा बताओ 45 प्लस एफ हो जाएगा 43 आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक, अब देखिए इसका जो मान है कितना है हम लोग को 855 प्लस 35f बटा कितना है इसका 43 प्लस f इक्वल टू 20, है ना।
इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इसको इससे गुना करते हैं और इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ कितना आ जाएगा 800 प्लस 35f इक्वल टू इसको 22 को 3 से गुना करो, कितना आएगा 22 दिया 66 के 6 और 22 चौक 88 और कितना आ जाएगा 94 हो जाएगा प्लस 22f हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो एक चीज बताइए, आप लोग पढ़ने आए हैं ना। अब इसमें हम लोग क्या करें, जिसका वैल्यू निकालना है उसको एक तरफ निकालेंगे, तो 35f माइनस कितना आएगा 22f इक्वल टू 946 माइनस 800 माइनस कीजिए, कितना आएगा यहाँ कितना आएगा 91, दैट इम्प्लाइज f इसका वैल्यू कितना 91/13 इक्वल टू 7, तो f का वैल्यू कितना आया 7 आंसर। जो नहीं बनाए थे